Good morning, everyone. How are you all? I hope you all will be fine and doing great in your studies. Let's start the class with a puzzle. मैं आपको कुछ hints दूंगी and you have to find out the answers. I know that everyone likes going to school to enjoy with his or her friends. But when you don't go to school or have a long holiday as you have this time, तो ऐसे समय आपको किसने आपके फ्रेंड्स की, आपके क्लास की, आपके स्कूल की कमी महसूस नहीं होने दी? नंबर 2, इसने आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाई क्योंकि इस समय आप सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, दोस्तों से कम मिल रहे हैं, तो इसने दोस्त की भी भूमिका निभाई और इसने आपको स्टोरीज भी सुनाई, पोइम्स भी सुनाई। अभी भी आपको समझ में नहीं आया, एक हिंट और देती हूँ कि इसे आप बैग में ही संभाल के रखते हैं या निकाल कर पढ़ते भी हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स। आज हम आपकी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। And today we are going to recite a poem. The name of the poem is Open a Book. If you will listen carefully, you will be able to recite the poem with proper rhythm, intonation, means लय और ताल के साथ आपको अच्छे से पोएम को रिसाइट करना आएगा and understand the importance of reading book. और आप बुक्स पढ़ने की इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। तो now tell me, how many books do you have in your bag, in your school bag? No, not 5. I'm not talking about the subjects. I'm talking about the books you have in your school bag. Yes, these are your books. You have 5 subjects and 7 books in your bag. कौन कौन सी बुक हैं? First of all, English book, Rainbow, then Maths book, Gintara, then EVS, our environment, हिंदी की कलरव और संस्कृत की संस्कृत पीयूषम। ये 5 कोर्स बुक्स हैं। इसके साथ 2 वर्क बुक भी हैं। वर्क बुक किसकी है? इंग्लिश की, इंग्लिश रेनबो, और मैथ्स की गिनतारा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर इंग्लिश बुक? इट इज रेनबो। व्हाट इज द नेम ऑफ योर मैथ्स बुक? इट इज गिनतारा। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर ईवीएस बुक? इट इज आर एनवायरनमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हिंदी बुक? It is Kalrav. And what is the name of your Sanskrit book? It is Sanskrit Piyusham. तो आपने देखा कि out of them 5 are course books and 2 are work book. तो what is the difference between a course book and a work book? जो कोर्स बुक होती हैं वो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करती हैं, नॉलेज बढ़ाती हैं, उसको हम पढ़ते हैं। और जो वर्क बुक होती हैं इट इज़ लिंक टू द कोर्स बुक, वो आपकी कोर्स बुक से ही लिंक्ड होती हैं, वो लर्नर फ्रेंडली होती हैं। लर्नर फ्रेंडली मीन्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, तो उसमें कुछ ऐसी फन एक्टिविटीज़ होती हैं, ड्रिल्स होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं कि उनको आप पढ़कर उस कंसेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। तो वर्क बुक भी आपकी कोर्स बुक से ही लिंक्ड होती है। और एक और फ़ायदा है वर्क बुक का कि इसमें आप लिख भी सकते हैं। तो नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि आपके पास 5 कोर्स बुक्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें से 2 वर्क बुक भी हैं। यस, नाउ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 34, लेसन 9। ओपन अ बुक। ये एक पोइम है। पोइम जानते हैं क्या होता है? जिसको हम लय और ताल के साथ गाते हैं, रिदम और इंटोनेशन के साथ गाते हैं। कुछ लाइंस इसमें दी हुई होती हैं। तो जो बुक होती है, जो पोइम होती है, उसके ऊपर जो लिखा होता है ना, ओपन, इसे यहाँ लिखा ओपन अ बुक, दिस इज द टाइटल ऑफ द पोइम। ये पोइम का टाइटल होता है और किसी भी पोइम का जो टाइटल होता है वो उस पूरी पोइम के बारे में बताता है। उसको पढ़कर ही आप समझ जाएंगे कि इस पोइम के अंदर या इस स्टोरी के अंदर क्या है, क्या वो पोइट या राइटर क्या कहना चाहता है। तो ओपन अ बुक मीन्स, ओपन मीन्स खोलना और बुक मीन्स किताब या पुस्तक। जब आप एक पुस्तक खोलते हैं, जब आप एक बुक खोलते हैं तो क्या होता है? जैसे एक मैजिक बॉक्स नहीं होता है कि जब आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ, आपकी इमेजिनेशन पावर बच्चों की बहुत हाई होती है, लेकिन
उनको पंख मिलने के लिए किसी एक सही मार्गदर्शक की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो बुक उस समय एक गाइड का काम आपके लिए करती है। आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो उस समय बुक आपके फ्रेंड की तरह आपकी हेल्प करती है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। पहले हम पोएम पढ़ेंगे अच्छे से, इसका मीनिंग समझेंगे, फिर हम रिसाइट करेंगे। ओपन अ बुक मीन्स जब हम एक बुक पुस्तक खोलते हैं। ओपन मीन्स खोलना और बुक मीन्स पुस्तक। आ बुक जब हम एक पुस्तक खोलते हैं। एंड यू विल फाइंड, एंड मीन्स और, यू मीन्स आप, फाइंड मीन्स पाना, विल फाइंड आप पाएंगे। आप क्या पाएंगे? पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड। पीपल मीन्स लोग, प्लेसेस मीन्स स्थान, एवरी काइंड मीन्स हर तरह के। तो वहाँ आप हर तरह के लोग और स्थानों को पाएंगे। यहाँ इससे क्या मतलब है? लोगों से, जैसे आपको पता है, इसलिए हम हर जगह तो हम जा नहीं सकते ना, लेकिन जैसे अमेरिका, बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, तो हमें पता है कि अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन्स कहते हैं, वहाँ अफ्रीकन्स होते हैं, सबका रहन सहन अलग होता है, खाना पीना अलग होता है, पहनावा अलग होता है। तो ये चूँकि हम सब जगह तो गए नहीं हैं, लेकिन ये सब हमने कहाँ से जाना? ये सब हमने अपनी बुक से जाना। और वैसे तो आप टीवी से भी जान सकते हैं, मोबाइल से भी जान सकते हैं, लेकिन जो बुक्स होती हैं वो आपके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होती हैं। अगर आप फोर्थ में हैं तो फोर्थ के बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, ये एक बुक ही सही तरह से गाइड करती है। टीवी और मोबाइल उतना गाइड आपको नहीं कर पाता है। फिर प्लेसेस, ऐसी प्लेसेस हैं, कहीं कुतुब मीनार है ना, तो वो हमें, ये सब हमें कहाँ से पता चला? ये सब हमें बुक से पता चला। तो वो क्या कह रहे हैं? ओपन अ बुक, जब आप एक पुस्तक खोलते हैं, एंड यू विल फाइंड, और आप पाएंगे, पीपल मीन्स लोग, एंड मीन्स और, प्लेसेस मीन्स स्थान, ऑफ एवरी काइंड, हर तरह के लोग और स्थानों को आप यहाँ पाएंगे। फिर ओपन अ बुक, फिर वही मैजिक बॉक्स की तरह है, हर बार आपको यू हैव टू ओपन द बुक। ओपन अ बुक, एक पुस्तक खोलिए, एंड यू कैन बी, और आप बन सकते हैं, एनीथिंग, कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू बी, जो एनीथिंग माने कुछ भी जो आप बनना चाहते हैं। अगर मतलब आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं या लाइफ में बनना चाहते हैं, उसके लिए सही गाइड आपको कौन करेगी? बुक। आपको बुक ओपन करनी पड़ेगी। यू हैव टू ओपन योर बुक, मतलब बुक को बैग में रखना नहीं है। आपको सब न्यू बुक्स मिल गई होंगी स्कूल से, उन बुक्स को उस बैग में रखना नहीं है, उनको निकालना है, पढ़ना है। तो वहाँ पे आप बहुत तरह के लोगों को बारे में पढ़ेंगे, बहुत तरह के स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, और आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, तो वो आपको बुक ही एक बहुत अच्छे गाइड की तरह आपकी हेल्प करेगी। एनीथिंग माने कुछ भी, एंड यू कैन बी, जो भी आप करना चाहते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू बी, आप जो भी बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी एन इंजीनियर, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपके इमेजिनेशन में है, जो आप सपने देखते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर बुक, और फिर वहाँ आपको पढ़ना है। आप जो भी आप बनना चाहते हैं वो सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? बुक में मिलेगा। देन फिर ओपन अ बुक, तो बुक तो इट इज़ एक ऐसा गिफ्ट है जिसको आप बार बार ओपन कर सकते हैं, है ना। एक ऐसा मिरेकल है कि आप बार बार उसको खोलेंगे तो वहाँ आपको हर बार कुछ नया मिलेगा। तो ओपन अ बुक, ओपन मीन्स खोलना, बुक मीन्स पुस्तक। जब आप पुस्तक खोलेंगे, एंड यू कैन शेयर, और आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। शेयर मीन्स करना, आदान प्रदान करना। क्या आदान प्रदान कर सकते हैं? वंडरस वर्ड्स, वंडरस मीन्स आश्चर्यजनक, वर्ड्स मीन्स शब्द। यू फाइंड इन देयर, फाइंड मीन्स पाना, देयर मीन्स यहाँ। आप जो भी वहाँ शब्द वहाँ पाते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने भी अपनी बुक से पढ़ा है, अपनी टीचर से पढ़ा है, तो जो वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी मैंने इन्हीं बुक से पढ़कर ही आपके साथ ये आदान प्रदान मैं कर रही हूँ। तो इन वर्ड्स को पढ़कर और समझकर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लैंग्वेज स्किल को बढ़ा सकते हैं और अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बट वॉट यू हैव टू डू? फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर बुक।
है ना, ओपन अ बुक एंड यू कैन शेयर। फिर से बता रही हूँ, शेयर मीन्स आदान प्रदान करना। आप अपने शब्दों का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो उन शब्दों का क्या मतलब है और उन शब्दों को आप सेंटेंसेस में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अपनी टीचर की हेल्प से, अपनी बुक की हेल्प से आपको उन शब्दों को पढ़ना है, समझना है, सेंटेंसेस में कहाँ यूज़ करना है और फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, सबके साथ उन वर्ड्स को यूज़ करना है, उनको शेयर करना है। फिर ओपन अ बुक, फिर वही बुक ओपन करनी है, आपको बुक तो ओपन करनी ही करनी है, उसको बैग में नहीं रखना है। ओपन अ बुक एंड आई विल टू, यू रीड टू मी एंड आई रीड टू यू। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसके विचारों को समझते हैं, उसकी बात को समझते हैं, फिर हम उसको हम जान लेते हैं। तो दिस पोइम इज कंपोज बाय जेन बास्बिल। तो सोचिए, जो जेन बास्बिल हैं वो इंग्लिश पोइट हैं, न्यूयॉर्क में बॉर्न हुए हैं और वो टीचर भी हैं और वो प्रिंसिपल भी थे और वो उन्होंने टीचर्स के लिए भी लिखा है, बच्चों के लिए भी लिखा है। तो उन्होंने अपनी बात, जो उनके अपने विचार थे, अपने थॉट्स थे, उसको उन्होंने पोइम के रूप में दे दिया और यहाँ हम इंडिया में रहकर इसको इसको पढ़ रहे हैं, उनकी बात समझ रहे हैं, उनके विचारों को समझ रहे हैं। तो पोइट कहते हैं कि जब आप बुक पढ़ेंगे, और मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी ये काम करूंगा, मैं भी बुक पढ़ूंगा, तो ऐसा लगेगा कि आप मुझे पढ़ रहे हैं, आप मेरे विचारों को पढ़ रहे हैं, हम दोनों मिल रहे हैं। एंड आई विल रीड टू यू, और मैं आपको पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आपको समझ रहा हूँ और आप मुझे पढ़ रहे हैं और मुझे समझ रहे हैं। तो क्या करना है आपको, हर बार किसी को समझने के लिए, जैसे हम बातचीत करते हैं तो हम पोएम के द्वारा भी किसी के विचारों को जान सकते हैं। तो कहा ओपन अ बुक एंड आई विल टू, यू रीड टू मी एंड आई विल रीड टू यू, कि आप बुक खोलिए, मैं भी खोलूंगा, आप मुझे पढ़िए और मैं आपको पढ़ूंगा। तो पोइम अच्छी लगी होगी। अब इसको रिसाइट करते हैं। रिसाइट कैसे, बढ़िया से रिदम इंटोनेशन के साथ इस पोइम को हम गाएंगे। बस रिमेंबर द रूल्स ऑफ द क्लास, यू हैव टू रिसाइट विद मैम, आपको भी मैम के संग रिसाइट करना है एंड यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास, क्लास में अटेंटिव रहना है। लेट्स स्टार्ट। पहले ऐसे करते हैं, ओपन अ बुक एंड यू विल फाइंड, ओपन अ बुक एंड यू विल फाइंड people and places of every kind. Open a book, open a book, open a book and you will find people and places of every kind. Open a book and you can be, open a book and you can be anything that you want to be. Open a book, open a book, open a book and you will find people and places of every kind. Open a book and you can be anything that you want to be. ठीक है, open a book, open a book, open a book and you can share wondrous words you find in there. Open a book and you can share wondrous words you find in there. Open a book and I will too. Open a book and I will too. You read to me and I'll read to you. Open a book, open a book, open a book, open a book. तो you have to open a book. कुछ भी बनने के लिए, कुछ भी करने के लिए, first of all you have to open a book. It is composed by Jane Baskerville. The title of the poem is Open a Book. And what is the message of the poem? पोइम का मैसेज क्या है कि हमें बुक पढ़ने के लिए, हमें कुछ भी बनने के लिए, लोगों से मिलने के लिए हमें हमेशा बुक को ओपन करना पड़ेगा। एंड नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द न्यू वर्ड्स। जो हमने यहाँ न्यू वर्ड्स देखे, कौन से न्यू वर्ड्स थे? मैंने ऐसे बताया था, आई हैव टोल्ड यू बिफोर। ओपन, OPEN, ओपन। ओपन मीन्स खोलना। बुक, BOOK, बुक,
book means किताब. Find, F-I-N-D, find. Find means पा लेना. P-E-O-P-L-E, people. People means लोग. Places, P-L-A-C-E-S, places. Places means स्थान. Every kind, E-V-E-R-Y, every, K-I-N-D, kind. Every kind means हर प्रकार. Anything, A-N-Y-T-H-I-N-G, anything माने कुछ भी. Share, S-H-A-R-E, share. Share means आदान प्रदान करना. जैसे वर्ड्स को हम शेयर करते हैं ना, तो आदान प्रदान करना. Wondrous, W-O-N-D-R-O-U-S, wondrous means आश्चर्यजनक. और रीड, R-E-A-D, रीड. रीड मीन्स पढ़ना. एक बार फिर से देखते हैं. ओपन, ओपन मीन्स खोलना. बुक मीन्स किताब. फाइंड मीन्स पा लेना. पीपल मीन्स लोग. प्लेसेस मीन्स स्थान. एवरी काइंड हर प्रकार. एनीथिंग मीन्स कुछ भी. शेयर मीन्स आदान प्रदान करना. वनरस मीन्स आश्चर्यजनक. और रीड मीन्स पढ़ना. एंड नाउ एक पिक आपकी बुक में दी हुई है. अ पिक इज गिवन इन योर बुक. जस्ट अंडरस्टैंड दिस पिक. क्या है, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पिक. एक बच्चा शेल्फ के पास खड़ा है, ठीक है ना. व्हाट इज ही डूइंग? ही इज टेकिंग आउट अ बुक फ्रॉम द शेल्फ. दो बच्चे टेबल पर बैठे हैं. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर इंजॉइंग रीडिंग एंड शेयरिंग वर्ड्स. वर्ड्स शेयर कर रहे हैं ना, और वो रीडिंग को एंजॉय भी कर रहे हैं. तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये स्कूल में ऐसा प्लेस क्या आपके स्कूल में होता है? हैव यू सीन दिस प्लेस इन योर स्कूल? यस, दिस इज लाइब्रेरी. व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड लाइब्रेरी. L-I-B-R-A-R-Y, लाइब्रेरी. लाइब्रेरी क्या होता है? A library is the place where we get to read many books. एक ऐसा प्लेस है, ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें बहुत सारी बुक्स यानी कि पुस्तकें पढ़ने के लिए मिलती हैं. इट कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ बुक्स. इसमें बहुत तरह की बुक्स होती हैं, हर तरह की बुक्स होती हैं. स्टोरीज वाली भी होती हैं, पोइम्स भी होती हैं, ड्रामा भी होता है, हर तरह की बुक्स होती हैं. The person who gives us books to read is called librarian. और जो पर्सन हमें बुक्स देता है पढ़ने के लिए उसको लाइब्रेरियन कहते हैं. तो जब हम बात लाइब्रेरी की करते हैं तो आपके स्कूल में भी एक लाइब्रेरी का पीरियड होता होगा और आप उस पीरियड को अच्छे से यूज़ करते हैं. एक स्पेशल पीरियड होता है लाइब्रेरी में हर स्कूल में, और बच्चों उस क्लास में लाइब्रेरी पीरियड को अच्छे से यूज़ करके अच्छी अच्छी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए. लेकिन जब हम बात लाइब्रेरी की कर रहे हैं तो वी शुड नो द रूल्स ऑफ लाइब्रेरी टू. लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द रूल्स ऑफ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लिसन टू द लाइब्रेरियन. हमें लाइब्रेरियन जो बुक दे रहा है, जो पर्सन हमें बुक दे रहा है, उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए. वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको हमें ध्यान से फॉलो करना चाहिए. नंबर 2, रीड एंड टॉक क्वाइटली. हमें शांतिपूर्वक वहाँ पढ़ना चाहिए और बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम वह हम सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अगर शांति नहीं होगी तो बुक्स को हम ध्यान से पढ़ नहीं पाएंगे. इसलिए हमें वहाँ पे जो बात करनी चाहिए वो भी बहुत धीरे धीरे बात करनी चाहिए. ऑलवेज वॉक नेवर रन. हमें हमेशा वहाँ चलना चाहिए, कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दौड़ने से और लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं. ऑलवेज यूज पोलाइट वर्ड्स. हमेशा हमें पोलाइट वर्ड्स, मैजिक वर्ड्स, डू यू रिमेंबर मैजिक वर्ड्स? थैंक यू, सॉरी, उन सारी वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए. टेक केयर ऑफ़ योर बुक्स. और जो बुक्स, अपनी बुक्स और लाइब्रेरी की बुक्स दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स. और सबके साथ आदर का व्यवहार करना चाहिए. एंड रिटर्न बुक्स टू द लाइब्रेरियन वो भी ऑन टाइम. जो आप लाइब्रेरियन से बुक्स लेते हैं उनको टाइम से हमेशा वापस करना चाहिए. वी शुड फॉलो दिस लाइब्रेरी रूल्स. एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन टाइम. Number 1, what do you find when you open a book? जब आप बुक ओपन करते हैं वहाँ आपको क्या पाते हैं? When we open a book, we find people and places of every kind. Number 2,
वॉट डू यू शेयर व्हेन यू ओपन अ बुक? जब आप अपनी बुक खोलते हैं तो आप क्या शेयर करते हैं? व्हेन वी ओपन अ बुक वी कैन शेयर वंडरस वर्ड्स विच वी फाइंड देयर। जो इतने सारे वर्ड्स हमें वहाँ मिलते हैं वो हम अपने उनको शेयर कर सकते हैं। डू यू थिंक बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स? इफ सो हाउ? आपको लगता है कि बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं? अगर हाँ तो कैसे? यस, वी थिंक बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, सबसे अच्छी फ्रेंड्स हैं, बिकॉज दे इंस्पायर अस टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम गुड बुक्स जस्ट लाइक अ गुड फ्रेंड्स। जैसे अच्छे फ्रेंड्स हमें अच्छी सलाह देते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, वैसे ही अच्छी बुक्स भी हमें कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करती हैं। अब आप ये देख रहे हैं ना कि बुक्स के ऊपर, बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर दो इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं। वो क्या है? व्हाट आर दे? लेट्स फाइंड आउट। जो कॉमा लगे थे दे आर कॉल्ड कोटेशन मार्क्स। उनको इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोटेशन मार्क्स। अब कोटेशन क्या होता है? लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज कोटेशन। अ फ्रेगमेंट ऑफ अ human expression that is repeated by somebody else. Most often a quotation is taken from literature or speech, but also scenes from a movie, a passage of music, etc. may be quoted. कि जो humans जो भी express करते हैं, कोई भी बात अगर हम कहते हैं उसको अगर कोई और रिपीट कर रहा है तो वो कथन बन जाता है, कोटेशन बन जाता है। तो वो लिटरेचर में भी हो सकता है, उनकी स्पीच में भी हो सकता है, किसी मूवी के सीन में भी हो सकता है, किसी म्यूजिक का पैसेज भी हो सकता है। उसको अगर हम कहीं और यूज़ करें तो उसको हमें कोटेशन मार्क्स लगाकर यूज़ करना पड़ता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं कोटेशन मार्क्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुट इन्वर्टेड कॉमर्स जस्ट लाइक इट। देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो वर्ड हम स्टार्ट करते हैं, पुट इन्वर्टेड कॉमर्स टू इंडिकेट बिफोर द फर्स्ट वर्ड्स आर स्पोकन। जो पहला शब्द बोला है उसके आगे इन्वर्टेड कॉमर्स लग गए। पुट डैश टू इंडिकेट एंड ऑफ द स्पोकन वर्ड। जो लास्ट स्पोकन वर्ड है उसके एंड में कॉमर्स लग गए। बिगिन द फर्स्ट वर्ड इन अ विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा पहले अक्षर को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद पुट अ कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, है ना, सब आफ्टर द लास्ट स्पोकन वर्ड। तो कॉमा क्या होता है? ये आपका कॉमा है, इस तरह से कॉमा लगाते हैं। ये फुल स्टॉप है, इस तरह से फुल स्टॉप लगाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और ये आपका क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो ये आपके पंक्चुएशंस होते हैं और ये आपके कोटेशंस को लिखने के रूल्स हैं। इनको हमेशा याद रखिए। फिर से बता रही हूँ, यू हैव टू पुट, ऐसे दो उल्टे कॉमा होते हैं, ऐसे नीचे से ऊपर दो फर्स्ट वर्ड से पहले लगाए जाते हैं और दो सीधे कॉमास ऐसे लास्ट वर्ड के बाद लगाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड कोटेशन मार्क्स। एंड नाउ सम कोटेशंस। बुक्स आर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंडलेस एंड लाइब्रेरी इज द होम ऑफ होमलेस। किसी ने कहा है कि जिसका कोई दोस्त नहीं है उसकी बुक्स सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हैं, और जिसके पास घर नहीं है उसके लिए लाइब्रेरी सबसे अच्छा घर बन सकती है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमारे गांधी जी ने कहा है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। अ रूम विदाउट बुक इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। जैसे शरीर में आत्मा नहीं होती है तो किसी रूम में अगर बुक्स नहीं है तो वो रूम वैसा ही लगता है, निर्जीव लगता है। एंड फेथ इन गॉड मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो सारा काम स्वयं अच्छे से आपका हो जाता है। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ कोटेशन नोटबुक। एक डायरी लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, कुछ भी लीजिए, एक उसको सुंदर सा आपको डेकोरेट करना है। फिर उसको डेकोरेट करने के बाद अपने जो आपके कोटेशंस हैं उन कोटेशंस को आपको उनके अंदर लिखना है। जब आप उन कोटेशंस को अंदर लिख देंगे, और ये भी लिखना है कि वो आपने जो कोट्स या कोटेशंस लिए हैं वो उसको किसने कहा है, किसने बोला है, कहाँ स्पीच में बोला है, कहाँ बोला है, तो वो उसमें नीचे आपको नाम भी लिखना है। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास, उनको लगाना नहीं भूलिए, उनको आप हमेशा लगाएंगे। तो कोटेशन आप कहाँ से ले सकते हैं? जैसे ये कोटेशन मैंने आपकी वर्कबुक से लिए हैं,
है ना। आप न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हैं, आप अपनी सिस्टर की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने ब्रदर्स की हेल्प ले सकते हैं, घर में किसी की बड़े की हेल्प ले सकते हैं, और या लाइब्रेरी की बुक्स में से भी, या आपकी अपनी बुक्स में से भी, या टीवी से देखकर कहीं से भी आप कोटेशंस को पहले रफ कॉपी में लिख लीजिए, फिर एक कोटेशन नोटबुक बनाइए, फिर उसको उन कोटेशंस को या कोट्स को अपनी नोटबुक में लिखिए, एक सुंदर सी बनाइए, और इन कोटेशंस को सिर्फ लिखना नहीं है, इनको अपने जीवन में अमल भी करना है। इसलिए आपकी कोटेशन नोटबुक बनवाई जा रही है कि जिसके आप इसको बार बार पढ़ें, समझें। करना तो आपको वही है, यू हैव टू ओपन योर बुक ओपन करनी है, कोटेशन नोटबुक भी ओपन करनी है उसमें आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि ये कोटेशंस आपसे क्या कहना चाहते हैं, कि हमें लाइफ में क्या करना है, ये आपको गाइड करते हैं। एंड नाउ दिस इज़ अ टाइम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से मैंने एक पैराग्राफ तैयार किया है, और इट इज़ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। व्हाट आर द वर्ड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान। बुक्स नॉलेज बढ़ाती हैं, नॉलेज देती हैं, हमको ज्ञान देती हैं। ग्रेट। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। फ्रेंड्स मीन्स दोस्त भी होती हैं। हैप्पीनेस मीन्स खुशी देती हैं, हेल्प भी करती हैं। और डेवलप क्या करती हैं? रीडिंग बुक्स की हैबिट को डेवलप करती हैं। अब देखते हैं हमने इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में कहाँ यूज़ किया है। नंबर 1, बुक्स आर द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम। जो बुक्स होती हैं वो आपके ज्ञान और बुद्धि की सोर्स होती हैं। रीडिंग बुक्स मेक्स आवर माइंड स्ट्रॉन्ग। बुक्स को पढ़ने से हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। रीडिंग ऑफ बुक्स गिव्स अस हैप्पीनेस। बुक्स को पढ़ने से हमें खुशी मिलती है। दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैन। वो ही मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। थ्रू बुक्स वी कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ ग्रेट पर्सन। कि बुक्स के थ्रू ही हम महान लोगों के विचारों को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं। दे हेल्प अस इन बिल्डिंग अवर कैरेक्टर। हमारे कैरेक्टर को बिल्डअप करने में, चरित्र को बनाने में भी बुक का बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड एवरीवन शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। सभी को बुक्स को रीड करने की हैबिट को डेवलप करना चाहिए। Now this is the time for conclusion, means smart work. What we have learned today? We have learned today, number 1, a book is a gift you can open again and again. है ना, एक ऐसा गिफ्ट है जिसे आप बार बार खोल सकते हैं। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, दोस्त की तरह हमें गाइड करती हैं। वी लर्न अ पोइम, ओपन अ बुक। एक हमने पोइम सीखी। लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर वी गेट टू रीड मैनी बुक्स। लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें बहुत सारी बुक्स मिलती हैं। हमने लाइब्रेरी रूल्स जाने, हमने कोटेशन मार्क्स जाने, हमने कोटेशन नोटबुक बनानी सीखी, और हमने जाना कि एवरीवन शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर होम असाइनमेंट। क्या करना है आपको? व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट the names of your books of all subjects in English. आपको इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट्स की जो कि बुक्स हैं उनके नेम्स लिखने हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं और चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं। यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ योर 5 बुक्स इन इंग्लिश। तो यहाँ वर्क बुक का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ कोर्स बुक। जो 5 सब्जेक्ट्स आपके हैं कौन कौन से हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस एंड संस्कृत। यही 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके ना। तो इसमें आपको इंग्लिश में लिखना है। हिंदी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर इंग्लिश बुक? रेनबो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हिंदी बुक? कलरव। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर मैथ्स बुक? गिनतारा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ईवीएस बुक? आवर इन्वायरमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ योर संस्कृत बुक? संस्कृत पीयूषम। ये आपको इंग्लिश में लिखना है। यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ योर बुक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। सेकेंड, मेक योर ओन कोटेशन नोटबुक। जिसमें मैंने अभी बताया, यू हैव टू मेक योर ओन कोटेशन नोटबुक। अपने बड़ों की हेल्प से, अपने एल्डर्स की हेल्प से आपको एक सुंदर सी कोटेशन नोटबुक बनानी है। उसके अंदर कोटेशन लिखने हैं। उस कोटेशन को आप कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, इन सब की बातें आपको उसके अंदर लिखनी है। और सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना भी है।
और आपको क्या लिखना है, राइट एनी 5 लाइब्रेरी रूल्स ऑन अ चार्ट। जो लाइब्रेरी रूल्स हैं वो आपको चार्ट पे लिखना है। अगेन अ बिग थैंक यू टू ऑल माई लवली चिल्ड्रन। We will meet again in the next class very soon with some more knowledge and activities. Take care of yourself and your books. Thank you.